नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो है हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, उसी का ही सिक्स पार्ट है। ये सिक्स पार्ट नहीं, सॉरी, फोर्थ पार्ट है और इसमें टाइप 6 के क्वेश्चन है जिनको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, एक पंखे का मूल्य 1500 रुपए है और सूची मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए ताकि उसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपए हो जाए। अंकित मूल्य कितना है? 1500 रुपए। इस पर 2 कार्मिक बट्टे दिए जाते हैं। क्रमिक बट्टे मतलब पहले 20% का डिस्काउंट और दूसरा डिस्काउंट पूछा है कितने प्रतिशत दिया जाए ताकि जो वस्तु बेची जाए वो 1104 रुपए में बेची जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम 1500 रुपए पर डिस्काउंट निकाल लेते हैं। देखिए, 1500 रुपए अंकित मूल्य, एक डिस्काउंट दिया 20% का। जब हम 20% का डिस्काउंट देंगे तो वो वस्तु 80% पड़ेगी, यानी कि उसका जो रेट बचेगा वो 80% बचेगा। तो हम इसका 80% निकाल लेते हैं, 80/100। फिर नेक्स्ट X% डिस्काउंट, एक नेक्स्ट एक बट्टा दे दिया कोई भी, वो कितने प्रतिशत है वो हम बाद में बात करेंगे। मान लो कोई भी एक डिजिट है यहाँ पे और उसको जब हम अतिरिक्त बट्टा दिया है जो, उसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे तो जैसे यहाँ पे 20% देने के बाद 80% बची थी, उसी प्रकार से वो बट्टा देने के बाद 100 में से घटाने के बाद जितनी भी होगी वो यहाँ बच जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ X/100 और ये जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है 1104। इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0, 4 और ये 5 और ये 5 तिया 15, यहाँ आ गया 4 तिया 12, x गुणा 12। तो x की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो वो हो जाएगी हमारी 1104/12। देख लेते हैं, 12 नमा 108, बच गए 2, 12 दूनी 24। यानी कि ये जो मूल्य आया, ये जो मूल्य आया ये इसका 92% है। ये 92% है तो फिर छूट कितनी दी थी? तो बच गया कितना? 8। यानी कि जो छूट दी गई है, अतिरिक्त छूट जो दी गई है, अतिरिक्त बट्टा जो दिया गया है वो कितने प्रतिशत है? 8%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपए है। एक घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? 720 रुपए है। एक व्यक्ति इस घड़ी को 550.80 रुपए में खरीदता है। उसे इस घड़ी पर 2 क्रमिक छूट मिलती है, यानी कि ये तो हो गया अंकित मूल्य और ये हो गया उस व्यक्ति द्वारा खरीदा गया मूल्य। पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट क्या होगी? सेम प्रश्न है पहले जैसा ही। तो देखिए, 720 रुपए और इस पर 10% छूट देने के बाद कितना मूल्य बचता है? 90%। तो 720 गुणा 90/100। नेक्स्ट जो छूट दी गई है, जितनी भी छूट दी गई उसको 100 में से घटाने के बाद जो भी बचा वो हम मान लेते हैं x। तो x/100%। और छूट देने के बाद कितना बचता है उसके पास? बराबर 550.80। सोल्व कर लेते हैं इसको। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये कट जाएगा 4 से, 4 एकम 4 और 8 चौक 32 और ये कट जाएगा 25। तो यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू क्या निकलेगी? 550.80 मल्टीप्लाई, अगर देखिए इसको अगर हम यहाँ 18 नहीं करें, 100 ही रहने दे, तो ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा और नीचे बच जाएगा 72 गुणा 9। और जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 9 से काट लेते हैं इसको। 9 5 9 चिंग 54, 9 एकम 9, 9 दूनी 18
और ये 0। फिर इसको काटते हैं वापस 9 से, तो 8 बार जाएगा, 9 8 72, और ये हो जाएगा 9 6 54, 7 9 8 72 और 0। फिर यदि इसको हम 8 से कैलकुलेट करें तो 8 से कितना हो जाएगा, 8 8 64, 8 8 64 और 8 5 40, यानी कि ये आ गया जो x जो है उसकी वैल्यू निकल के आई हमारी 85। 100 में से मतलब 85% ये वैल्यू रह जाती है, तो फिर कितने प्रतिशत बट्टा दिया, 15%। कितने प्रतिशत बट्टा दिया, 15%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को खरीदते समय उस पर 15% व x% के 2 क्रमिक बट्टे दिए, उस पर कुल 275 रुपए की बचत हुई, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है, तो x का क्या मान होगा, क्या होगा x की वैल्यू। देखिए अंकित मूल्य कितना है, 900 रुपए। 900 रुपए अंकित मूल्य, पहला बट्टा 15% का, 15% का बट्टा देने के बाद वैल्यू कितनी बची, 85% बची, तो 85/100। फिर x बट्टा देने के बाद हम इस x को उसी तरीके से कर लेते हैं जैसे ये प्रश्न ऊपर वाले करे थे, तो इसको x लिख देते हैं यहाँ पे बटे 100 और बराबर। अब देखिए कुल बचत कितनी हुई, 900 रुपए की कोई वस्तु थी, इस 900 रुपए की वस्तु पर 275 रुपए की उसको बचत हुई। 900 रुपए की वस्तु पर कितनी बचत हुई, 275 रुपए की। अब देखिए कितने में बिकी फिर वो वस्तु, तो 900 में से 275 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 275 यहां से घटा दो तो ये तो बच गए 25 और ये बच जाएगी 625। 625 रुपए में वस्तु बेची जाएगी। तो अब इसको देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से कर लेते हैं यहाँ पे, 17 पंजे 85 और 20 पंजे 100। उसके बाद यहां से x की वैल्यू जो है वो निकल के आएगी कितनी, 625 गुणा 20/9 गुणा 17। जब इस पूरी कैलकुलेशन को हम करेंगे तो यहाँ पे 81 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, यानी कि लगभग 82%। ये जो वैल्यू है ये 82% है, तो हमें x का मान कितना निकल के आ जाएगा हमारा, सौ में से 82 घटा देंगे तो 18%, यानी कि जो दूसरा जो x का मान पूछा है वो कितना हो जाएगा, 18%। नेक्स्ट प्रश्न, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपए है, इसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए कि 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त हो। देखिए क्रय मूल्य 12,000 रुपए है, क्रय मूल्य कितना है, 12,000 रुपए। अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, देखिए सीपी दिया हुआ है और एमपी पूछा है, छूट दी हुई है 10% और लाभ कितना होना चाहिए, 20%। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है और छूट मिलती है वो अंकित मूल्य पे मिलती है, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो मान लेते हैं कि एमपी जो है वो एक्स है, तो देखिए छूट तो मिल रही है एक्स पर और लाभ हो रहा है क्रय मूल्य पर। चलो 12,000 रुपए पर 20% का लाभ होता है,
तो कितना बन जाएगी ये वैल्यू, यानी कि इसका विक्रय मूल्य जो है वो कितना बन जाएगा, 120/100। और यही विक्रय मूल्य किसके बराबर होगा, जो भी अंकित मूल्य होगा उसको उसकी 10% छूट देने के बाद उसके बराबर होगा। यानी कि अंकित मूल्य है मान लो x, तो 90% छूट देने के बाद वो कितना बचेगा, सॉरी 10% छूट देने के बाद वो बचेगा 90%, तो 90/100 कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 चौक 16। 16,000 रुपए उसका क्या होना चाहिए, अंकित मूल्य होना चाहिए। इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला अगर हम चाहें तो बना सकते हैं। देखिए अगर हम इसको x को इधर लेके आएंगे तो ये 90 अपॉन में आएगा, बटे में आएगा, और 100 ऊपर आएगा, तो 100 से 100 कैंसिल, बटे 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, MP बराबर CP, ये तो CP है, मल्टीप्लाई ऊपर क्या है, ऊपर है प्रॉफिट, और नीचे डिस्काउंट। तो यहां से ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी बन सकता है MP ज्ञात करने का, CP इंटू प्रॉफिट अपॉन डिस्काउंट बराबर MP। यहां से भी निकाल सकते हैं 12,000 गुणा 120/90 करेंगे तो भी ये वैल्यू सेम आएगी। नेक्स्ट प्रश्न, किसी वस्तु पर 15% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो उसके अंकित मूल्य क्या रखा जाए कि क्रय मूल्य 51,000 रुपए है। सेम प्रश्न है, क्रय मूल्य पर तो होगा लाभ, लाभ कितने प्रतिशत है, 25%, तो 125/100। और अंकित मूल्य MP है तो MP रहने दो, और उस पर होती है छूट, तो छूट कितने प्रतिशत, 15% देने के बाद कितना बचेगा, 85/100। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ फिर इसको काट देते हैं, 5 से 17 पंजे 85, और ये 25 पंजे 125, इधर से काट देंगे, 17 × 51, 25 × 75, यानी कि कितना होना चाहिए MP, 75,000 रुपए होना चाहिए इसका MP। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर 20% की छूट दी गई, फिर भी 30% का लाभ हुआ। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य इतने रुपए हो तो लागत मूल्य क्या होगा, वो वही चीज है सेम। CP, अब की बार CP पूछा है तो CP पर क्या होता है, लाभ होता है। तो कितना हो गया, 130/100 बराबर अंकित मूल्य 1,04,000 रुपए, गुणा छूट कितनी, 20% की छूट दी, तो कितना बच गया, 80/100। ये से 0 से 0 कैंसिल, 13 7 104, 7 8 सॉरी 13 8 104, और 8 8 64, तो इसका CP कितना होना चाहिए, 64,000। 64,000 इसका क्रय मूल्य होना चाहिए, जिससे कि 20% छूट देने के बाद भी उसको 30% का लाभ हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त हो। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना बढ़ाया जाए कि 20% छूट देने के बाद भी 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ। अब देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य दिया हुआ नहीं है और ना ही अंकित मूल्य दिया हुआ है, लेकिन हमको ये पता है कि यदि देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य का भी नहीं पता है और क्रय मूल्य का भी हमको नहीं पता है, तो क्या करेंगे हम, अंकित मूल्य क्रय मूल्य के बाद ही तो बढ़ा के, मतलब क्रय मूल्य पर 20% लाभ हो, हमको इतना क्रय मूल्य हमारा होना चाहिए, फिर हम उसमें क्रय मूल्य को 20% बढ़ा करके अंकित मूल्य
बना करके लिखते हैं। तो सबसे पहले हम 100 मान लेते हैं कि जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 100 है। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 100 है। अब हम कहें कि भाई कितना बढ़ाए, एमपी को कितना कर दें, कितने प्रतिशत बढ़ाना है, वो बाद की बात है। अब देखिए हम इससे कैलकुलेशन करते हैं कि एमपी कितना निकल के आता है 100 मानने के बाद। जब क्रय मूल्य 100 रुपए था तो छूट लाभ कितना हुआ, 20%, यानी कि 120/100। और एमपी जो है उस पर कितने प्रतिशत की छूट दी है, 20% की, यानी कि 80/100। तो यहां से इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यहां से काट देंगे, ये हो जाएगा 50। 50 गुणा 3, यानी कि एमपी जो है वो कितना हो जाएगा, 150। जब सीपी 100 रुपए था तो एमपी कितना हो गया, 150 हो गया। कितना डिफरेंस है, 50 का डिफरेंस है। किस पर है, सीपी पर, गुणा 100, यानी कि कितने प्रतिशत हो गया, 50%। कितने प्रतिशत अंकित मूल्य बढ़ा करके लिखा जाए, 50% अंकित मूल्य जो है उसको बढ़ा करके लिखा जाए, क्रय मूल्य को बढ़ा करके लिखा जाए, ताकि 20% का लाभ हो। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया जाए कि 10% की छूट देने के बाद भी 5% का लाभ हो। देखिए, क्रय मूल्य वाई 100 रुपए, लाभ कितने प्रतिशत हो, 5%, यानी कि 105/100। एमपी पर 10% की छूट हो, 10% छूट होगी तो 90% बचेगा। जीरो से ये जीरो कैंसिल, एमपी बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर हो जाएगा 9 से डिवाइड, ये हो गया 1050/9। इसकी अगर हम उसको सोल्व करेंगे तो 9 एकम 9, 15, 9 9 एकम 9 वापस 6, 9 9 चिंग 54, फिर 6 बच गया, 0.6/9, यानी कि कितनी आ गया एमपी, एमपी आ गया 16, 116 सही 2/3। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। तो 116 सही 2/3 की अगर हम बात करें तो ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 100 से 16 सही 2/3 ज्यादा है, यानी कि कितने प्रतिशत बढ़ा के अंकित किया जाएगा, 16 सही 2/3% बढ़ा करके अंकित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु पर 10% की छूट दी जाए तो 35% का लाभ प्राप्त होता है। अगर 20% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कितना लाभ प्राप्त होगा ये बताना है। यदि 20%, 10% की छूट दी जाती है तो 35% का लाभ होता है। पहले इसका एमपी निकाल लेते हैं। 100 रुपए है सीपी, लाभ होता है 35%, यानी कि 135, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे। एमपी पर छूट 10%, 10% छूट यानी कि 90, काट देंगे हम यहाँ से काट देंगे, 9 एकम 9 और 9 पंच 45, कितना हो गया एमपी, एमपी हो गया 150। जब सीपी 100 था तो एमपी कितना है, 150 है। अब कह रहे हैं कि यदि छूट 20% की दी जाए तो लाभ कितना होगा, तो छूट किस पे दी जाती है, छूट दी जाती है हमेशा एमपी पर। तो एमपी गुणा 20% इसकी छूट दी जाएगी, तो ये हो जाएगा 80%। और सीपी सेम ही है तो लाभ कितना होना चाहिए, लाभ होना चाहिए x%। तो ये कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये हो गया 15 गुणा 8, 120। x का मान कितना आ गया, 120, यानी कि 100 से कितने ज्यादा, 20 ज्यादा, यानी कि 20% लाभ होगा। जब 20% की छूट दी जाएगी तो कितने प्रतिशत लाभ होगा, 20% ही लाभ
होगा। देखिए इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। लाभ प्रतिशत निकालना है, सेम सीपी है इसमें, एक बिल्कुल सिंपल तरीके से भी इसको अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए 10% की छूट है तो लाभ हुआ 35%, 1% की छूट हो गई तो लाभ होगा 35/10%, और यदि 20% की छूट होगी तो लाभ होगा, 1 मिनट, छूट नहीं लेनी है यहाँ पे, अंकित मूल्य उसके हिसाब से लेना है। वापस करते हैं एक बार को। हाँ, ये है कि भाई 10% की छूट है, इसका मतलब हुआ कि यदि वस्तु 100 रुपए की थी और 10% की छूट दे दी, इसको इस तरीके से माने कि 10% छूट के बाद जो वस्तु बचती है वो 90% बचती है, कि किसी वस्तु का 90% अगर वैल्यू है तो लाभ होता है 35% का मतलब 135। यदि वैल्यू 1 हो तो बटे हो जाएगा 90, और यदि वैल्यू 20% छूट मतलब कि यदि 80 हो तो गुणा 80। यहां से भी हम कर सकते हैं। 9 से काट देंगे 15, 15 8 120, 120 का मतलब 100 इसमें से घटा देंगे तो कितने प्रतिशत बन जाएगा लाभ, 20%। नेक्स्ट प्रश्न, किसी वस्तु पर 10% की छूट दी जाए तो 15% लाभ होता है, और उस वस्तु पर 30% की छूट दी जाए तो कितने प्रतिशत हानि होगी। कोई बात नहीं, सेम प्रश्न है हमारा। 10% की छूट दी जाए तो वस्तु हुई 90 की, और लाभ कितना हुआ 17, 17 का मतलब 117। 1% की छूट दी जाए तो बटे 90, और 30% की छूट दी जाए तो 30% का मतलब हो गया 70 गुणा 70। 0 से 0, 9 से काट देंगे 13, 13 साथी 91, यानी कि जो वैल्यू निकल के आएगी वो 91 आई, जो कि कितनी हानि हो रही है, तो कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 9% की। 9% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। यदि इसको पहले तरीके से करें तो भी हम कर सकते हैं। भाई 100 रुपए इसका सीपी है, तो सीपी पर लाभ हो रहा है 17%, यानी कि 117/100। 100 लिखने की आवश्यकता नहीं है। छूट है, एमपी पर छूट है 10%, तो 90। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां से 0 से 0, और ये आ गया 13, तो एमपी कितना आ गया, एमपी आ गया 130। एमपी कितना आ गया 130, 13 गुणा 10 130। अब अब कह रहा है कि 130 पर छूट दी जाए 30% की, यानी कि 70/100, तो फिर हानि प्रतिशत क्या होगी, सीपी वही 100 है, और एक्स प्रतिशत यानी कि x/100। तो यहां से अगर इसकी वैल्यू करेंगे कैलकुलेट तो 0 से 0 कैंसिल, 13 7 91, एक्स का मान कितना आ गया 91, 91 का मतलब वही हानि कितनी हो गई 9%। नेक्स्ट, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 10% कम में खरीदा जाता और 18 रुपए कम में बेचा होता तब 30% का लाभ होता, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 10% कम में खरीदा जाता तो 18 रुपए कम में बेचा जाता। देखिए यदि किसी वस्तु का सीपी यदि 100 रुपए है तो लाभ होता 20%, यानी कि बेचा कितने में जाता, 120 रुपए में। अब कह रहा है कि यदि 10% कम में खरीदा जाता है, यानी कि अगर सीपी 10% कम का मतलब 90 हो जाए, तो फिर वो खरीदा जाता और 18 रुपए कम में बेचा जाता, तो 30% का लाभ होता। 90 पर 30% का लाभ होता, तो 90 का 30% निकाल लेंगे, 13 7 91 ना सॉरी 13 नम्मा 117, तो कितने रुपए में बेची जाती है वो वस्तु, 117 रुपए में।
कितना हो गया इसका विक्रय मूल्य 117। अब कह रहा है कि 18 रुपए में, सिर्फ 18 रुपए में कम में बेचा जाता था, यानी कि इसका जो गैप है, तो ये अगर यहां से गैप देखे तो कितना प्रतिशत हुआ, 120 से इसके बीच में 3%, और ये 3% किसके बराबर है, 18 के बराबर। तो 1% किसके बराबर होगा, 6 के बराबर। तो 100% किसके बराबर होगा, 600 के बराबर। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 600 रुपए होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, एक व्यक्ति ने एक मकान 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने उसे 25% कम में खरीदा होता और 60 रुपए की हानि पर बेचता तो उसे 32% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लो क्रय मूल्य 100 रुपए है, क्रय मूल्य है 100 रुपए, तो विक्रय मूल्य 15% का लाभ होता है, यानी कि 115 रुपए। यदि उसे 25% कम में खरीदता, यानी कि 75% में खरीदता, तो लाभ होता 32%, यानी कि 75 का 32% निकालेंगे। अगर हम 75 का 32% निकालें, पिचहत्तर का 32% निकालें तो 132/100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, और यहां से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, 33, यानी कि 99। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 16% का डिफरेंस हो गया। और ये 16% किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 60/16, और गुणा 100 करेंगे तो 100%। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 4 से काट दे, 4 चौक 16, और ये 25 चौका 100, और ये कर दे 15, 15 गुणा 25 कितने हो गए, 375। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए होना चाहिए, 375 रुपए होना चाहिए। तो ये थे हमारे टाइप 6 के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो किस प्रकार से लगी।